हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंतर्गत मैं आपको सिखाऊंगा वर्गमूल और घनमूल के प्रश्नों को आसानी से कैसे सरल करेंगे। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, मैं आपको सरल करने का तरीके बताऊंगा। तो इसके लिए आपको मेरा इससे पिछला फर्स्ट पार्ट जरूर देखें जिसके अंदर मैंने आपको नियम और शर्तें बताई है, तो वो पहले वाला वीडियो जरूर देखें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको प्रश्नों को सरल करने के आसान तरीके सीख सको। तो अब हम स्टार्ट करेंगे वर्गमूल और घनमूल के प्रश्नों को। तो आप रेडी हो, तैयार? तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। आपको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो इनमें से, जो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे उनमें से पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। कौन सी संख्या ऐसी है जिसका घन और वर्ग दोनों सेम है? तो हमारे पास फर्स्ट है 343। तो 343 7 का क्यूब है लेकिन वर्ग किसी का नहीं है। सेकंड 125 है जो 5 का क्यूब है लेकिन वर्ग किसी का नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड 89 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है लेकिन क्यूब किसी का नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ ये 8 का स्क्वायर भी है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 4 का क्यूब भी है। 8 का स्क्वायर भी 64 है और 4 का क्यूब भी क्या है? 64। तो ऐसी कौन सी संख्या इसमें से जो पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है? वो संख्या होगी 64। कौन सी होगी? 64। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडररूट 0.0625 का मान है। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 0.0625 का मान क्या होगा, वो आपको इस सरल करने इसका मान क्या होगा। तो ये हमारे पास ये साइन किसका है? ये साइन है वर्गमूल का। ये साइन किसका है? वर्गमूल का। तो 0.0625 किसका वर्गमूल है ये हमें ज्ञात करना। तो 0.625, तो पहले आपको 625 देखना है किसका वर्गमूल है। तो 625, अब याद नहीं तो ज्ञात भी कर सकते हैं वर्गमूल ज्ञात करने। मैंने पिछले पार्ट में बताया था, सिखाया भी है वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये 625 25 का वर्गमूल है। 25 का स्क्वायर 625 है। 25 का स्क्वायर कितना है? 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। तो यहाँ पर यह संख्या किसका होगा? 25। अब हमें दशमलव लगाना है और जब दशमलव इस प्रकार लगाएंगे कि जितनी संख्या यहाँ पर दे रखी है उसमें 2 का भाग देंगे। 1 2 3 4, तो अंकों में 2 का भाग दिया, तो अंकों में 2 का भाग दिया। अंकों की संख्या कितनी है? 4। 4 में 2 का भाग दिया, कितने बार गया? 2 बार। तो हम दो संख्या के बाद क्या लगाएंगे? पॉइंट। तो पॉइंट 25 किसका मान होगा? ये पॉइंट 25 का मान होगा। आपके पास अंडररूट x की घात -1 y गुणा y की घात -1 z गुणा z की घात -1 x, इसका मान कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो मैंने पिछले बार एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया था जब किसी की भी घात माइनस हो तो हम उसको बटा में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और वो घात किस में चली जाएगी? प्लस में चली जाएगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था -a की घात -m बराबर 1/a की घात m, ये भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो माइनस की घात है वो सभी घात भाग में चली जाएगी, भिन्न के रूप में चली जाएगी। तो x की घात -1 को हम लिख सकते हैं 1/x y गुणा y को हम लिख सकते हैं 1/y z गुणा z को लिख सकते हैं 1/z गुणा x। एक माइनस था उसको हमने भाग में लिख दिया, z से z कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अंडररूट में 1 बचेगा। और 1 किसका वर्गमूल है? 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अंडररूट के अंदर एक और साइन ले रखा है, इसका मतलब होता है घनमूल। इसका मतलब क्या होगा? घनमूल 0.004096, ये किसका घनमूल है ये आपको ज्ञात करना है, क्योंकि इस अंडररूट के अंदर 3 लिखा हुआ और 3 का अर्थ है घनमूल। 3 का अर्थ क्या है? घनमूल। तो ये किसका घनमूल है ये आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपको घनमूल ज्ञात करना मैंने सिखाया था, और ये घनमूल किसका है? 40 96, ये घनमूल
किसका है। ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये ज्ञात करने के लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए, उसमें से किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं, जबकि ये घनमूल किसका है, 16 का है। और हम ज्ञात कैसे करेंगे, तो ये लास्ट अंक किस संख्या के घन के पीछे वाला अंक है, किस संख्या के घन का लास्ट डिजिट है, तो 6 का क्यूब 216 होता है, तो लास्ट डिजिट 6 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास 6 आ जाएगा। अनुमान विधि से मैं बता रहा हूँ घन कैसे ज्ञात किया हमने। और अब आपको 3 अंक छोड़ने घनमूल में, और वर्गमूल में 2 अंक छोड़ते थे। घनमूल में 3 अंक छोड़ दिया, अब ये बच गया मेरे पास 4। अब देखना है 4 किस संख्या का घन है, तो 4 आपके पास किसी का घन नहीं है, तो 4 से छोटी संख्या का घन, तो हमारे पास 4 से छोटा 1 आता है, 1 का घन 1 ही होता है, तो ये घन किसका हो गया, 16 का। तो हम लिखेंगे अनरूट, ये हट जाएगा, तो रूट के अंदर 3 वाला साइन है वो हट जाएगा, और यहाँ पे आ गया 16। अब आपको लगाना है दशमलव, आपको क्या लगाना है, दशमलव लगाना। तो दशमलव कहाँ आएगा, जब हम घनमूल ज्ञात करते हैं तो दशमलव में अंकों की संख्या में 3 का भाग देंगे, तो यहाँ पर अंकों की संख्या 6 है दशमलव के बाद, तो 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 0.16। अब आपके पास साइन आ गया वर्गमूल का। अब साइन किसका है आपके पास, वर्गमूल का। तो आपको देखना है ये किस अंक का वर्ग है, ये किस अंक का वर्ग है, तो ये 4 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो हमने लिख दिया 4। अब हमें दशमलव लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट अंकों की संख्या में 2 का भाग देंगे, क्योंकि हमारे पास अनरूट है। तो अब आपके पास 2 अंक है, 2 में 2 का भाग दिया 1 बार, तो 1 के बाद पॉइंट लगाना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4। क्या आ जाएगा आंसर, 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनरूट 21 प्लस, इसके अंदर घनमूल का साइन दे रखा है, क्यूब रूट 59 प्लस अनरूट 16 प्लस क्यूब रूट 722 प्लस अनरूट 49। इसका मान ज्ञात करना आपको। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको अंतिम से स्टार्ट करना है और मान ज्ञात करते रहना है। तो यहाँ पर 49 का अनरूट दे रखा है, तो 49 किस संख्या का वर्गमूल है, तो 49 7 का वर्ग है। 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो इसका मान कितना हो गया आपके पास, 7 प्लस, अब यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, 7 हो गया। 7 को 722 में जोड़ना है, 7 को किस में जोड़ना, प्लस का साइन दे रखा 722 में, तो 722 प्लस 7 हो जाएगा आपके पास 729। और ये देखना आपको किस अंक का घनमूल है, क्या देखना आपको, किस अंक का घन है, तो ये घन किसका है, ये घन आपके पास 9 का है। किस अंक का घन है, ये 9 का है। 9 का घन कितना होता है, 729। तो यहाँ तक का मान आपके पास कितना हो गया, 9। 9 प्लस 16 कितना होता है, 9 प्लस 16 होता है 25। कितना होता है, 9 प्लस 16 कितना हो गया आपके पास 25, और इसके ऊपर अनरूट का साइन है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर यहाँ तक का मान कितना हो गया आपके पास 5। अब आपको जोड़ना 59 प्लस 5, 59 प्लस 5 होता है 64, और ये लिखा हुआ घनमूल का साइन, 64 का घनमूल। 64 किस अंक का घन है, तो 64 4 का घन है। किसका घन है, 4 का। तो यहाँ तक का मान कितना हो गया, 4। अब 21 को 4 में जोड़ा था आपके पास 25 हो गया, और यहाँ वर्गमूल का साइन है। किसका साइन है, वर्गमूल का। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ कितना मान आ गया आपके पास, 5 आ गया मान। इसका आंसर कितना आ गया आपके पास, 5। क्वेश्चन है आपके पास क्यूब रूट 79,507 का घनमूल 43 है। आपको क्वेश्चन का अंदर भी दे रखा है 79,507 का घनमूल कितना है, 43 है। तो घनमूल का साइन दे रखा है, उसके अंदर 79,507 प्लस क्यूब रूट 0.0, 79,507 प्लस क्यूब रूट 3 0.00000 79,507 का मान कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे संख्या दे रखी है 79,507, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यूब रूट 79 को हटा दिया मैंने, और यहाँ लिख दिया 507 अपॉन पॉइंट हटाया, तो नीचे कितने जीरो लगाएंगे, 3, क्योंकि 3 अंक के बाद क्या लिखा हुआ पॉइंट, प्लस यहाँ पर क्यूब रूट 79,507
और पॉइंट को मैंने हटा दिया, संख्या कितनी हो गई आपके पास 6, तो नीचे 0 कितने लग जाएंगे, 6 0 लग जाएंगे। नेक्स्ट क्यूब रूट 0 पॉइंट, यहाँ पे 79 वाली संख्या दे रखी है, तो इस संख्या का पॉइंट हटा दिया मैंने, 79,507 अपॉन कितने 0 लग जाएंगे, 9 संख्या 9 अंक है तो 9 0 लग जाएंगे, कितने 0 लग जाएंगे, 9 0 लग जाएंगे। अब आपको इसका मान ज्ञात करना, इसका मान आपको क्वेश्चन के अंदर 43 दे रखा है और 1000 किसका क्यूब है, 1000 10 का क्यूब है। ऐसे नहीं पता है आपको तो जब भी एक 10 के गुणांक वाली संख्या में जितने जीरो होते हैं उसके अंदर हम 3 का भाग देंगे तो हमारे पास जितने आंसर आएगा उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर संख्या 1 2 3 4 5 6 है, 6 अंक है 0, तो 6 में 3 का भाग कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसका मतलब इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 10 की घात 2 हो जाएगा और 10 की घात 2 होता है 100, तो यहाँ इसका मान कितना हो गया आपके पास 100 हो जाएगा। और प्लस में इसका मान 43 प्लस इसका भी मान 43 अपॉन यहाँ पर 9 अंक है, 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर 10 की घात 3 होता है 1000। ये आपके पास आ गया मान। अब इसको जोड़ना है, जोड़ने से पहले आपको भाग देना है और भाग देने के लिए आपके पास 10 लिखा, इसका मतलब 1 के बाद पॉइंट, 100 लिखा इसका मतलब 2 के बाद पॉइंट, 1000 लिखा इसका मतलब 3 के बाद पॉइंट। तो मैंने 3 संख्या के बाद क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। संख्या 3 नहीं होती है तो हमारे पास एक 0 लगा था उस संख्या के आगे। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आपके पास इसको जोड़ने के तरीके भी मैंने बताया था किस प्रकार जोड़ते, दशमलव संख्या को जोड़ने की मैंने ट्रिक भी बताई थी, आपको नहीं याद है तो इस सब के पॉइंट के बाद बराबर अंक होने चाहिए, तो पॉइंट के बाद अब सब में बराबर अंक है, तो यहाँ पर अब इसको जोड़ो 3 0 0 3 4 3 7 और 0 7 0 4 3 7, पॉइंट का पॉइंट 4 का 4, तो आपके पास आंसर आ गया 4.773। क्वेश्चन आपके पास 2 की घात 50 का आधा क्या होगा, आधे का अर्थ होता है इसमें 2 का भाग देना, 2 की घात 50 में 2 का भाग देना। तो आपको 2 का भाग देने के लिए आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि 50 में 2 का भाग 25 दिया, आंसर में 2 की घात 25 देखा और ऑप्शन को टिक कर दिया, लेकिन ये मान क्या है, गलत है। 2 की घात 50 में 2 का भाग देना, इसका मतलब इसकी घात कितनी हो गई, 1 हो गई। और घात में भाग वाला मैंने एक वीडियो बनाया उसके अंदर बताया है घात को कैसे सॉल्व करते हैं। घात के ऊपर घात दे रखी है, गुणा हो या भाग में, a की घात m भाग a की घात n दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, a की घात m माइनस n उसको घटाते हैं। तो यहाँ पर 2 की घात 50 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 49, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 की घात 49। आपके पास किस छोटी से छोटी संख्या को 13,218 में जोड़ देने से पूर्ण वर्ग बन जाए। आपको वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 13,218 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। ये अभी आपके पास पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। आपको ज्ञात करना है क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको जब भी क्वेश्चन में जोड़ने व घटाने को बोले तो आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। किस विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, भाग विधि से ज्ञात करना। और यदि गुणा व भाग को बोले तो उस टाइम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो यहाँ पर आपको जोड़ने का बोला है तो हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 13,218 का भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो 13,218। अब आपको इसका क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है। 2 और ये सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा 1, तो 1 किस वर्ग संख्या से छोटा है या बराबर है, तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1, और 1 में से 1 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 0। यहाँ 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गए। यहाँ पर हम प्लस करेंगे, यहाँ गुणा करके लिखेंगे और इसमें से ये घटाएंगे। अब देखो यहाँ आपको पेड़ पूरा लिखना है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 32। कितना लिख दिया, 32।
तो अब यहाँ पर किस संख्या से गुणा करें कि इससे अधिक नहीं जाना चाहिए। तो मैं यहाँ 2 से गुणा करता हूँ, तो 22 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास 44 होता है, जो इससे क्या है अधिक है। 32 से क्या है अधिक, और हमें लेना है कम। तो यहाँ 2 की जगह क्या लेंगे 1 लेंगे। कितना लेंगे 1। 21 को 1 से गुणा किया 21 आया हमारे पास। 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा। आगे वाला पूरा पेड़ लिखना आपको, तो यहाँ पूरा पेड़ 18 तो मैंने 18 लिख दिया। यहाँ 21 और 1 कितना हो गया 22 हो गया। अब यहाँ पर आपको लास्ट अंक हमने पूरे लिख दिए हैं। अब हमें जोड़ने को बोले, क्या करने को बोले जोड़ने को। लेकिन यहाँ पर देखना है किस संख्या से गुणा करें कि इससे बराबर आ जाए या इससे कम। तो मैं 4 से गुणा करता हूँ तो इससे क्या आ जाएगा कम आ जाएगा। 4 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 को 4 से गुणा किया 16 असल की 1, 4 को 2 से गुणा किया 8 और 1 9, 4 को 2 से गुणा किया 8, 896। अब मैं इसमें से घटाऊंगा तो 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2, 11 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 2, 10 में से 8 घटाए तो बचेगा 2। ये संख्या आ गई, तो ये संख्या मैं इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास पूर्ण वर्ग बनेगा। अब आपको जोड़ने का बोला है, क्या बोला है जोड़ने का। जब घटाने का बोले तो आपको कम लेना है सॉरी, जब आपको जोड़ने का बोले तो इससे क्या लेना अधिक। तो यहाँ 4 की जगह हम कितना लेंगे 5 लेंगे। अब इसको मैं गुणा करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा 225 को 5 से गुणा करना है तो कितना आएगा 1125। कितना आ जाएगा 1125। तो अब देखो यहाँ पर कितने संख्या का अंतर आ रहा है, वह संख्या हम इसके अंदर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अंतर आ रहा है आपके पास 7 का। 18 और 25 में अंतर कितने का है 7 का है। तो यहाँ मैं 18 की जगह 7 कर दूं प्लस, इसमें कितना कर दूं प्लस 7, तो मेरे पास बनेगी संख्या 13,225। 13,225। तो मैंने कितना जोड़ा है 7 जोड़े, तो यह संख्या वर्गमूल बन गई किस संख्या का 115 का। क्या बन गया मेरे पास वर्गमूल। कितने का वर्गमूल बन गया 115 का वर्गमूल बन गया। यदि आपको घटाने का बोले तो यहाँ आपको 4 लेना, तो शेष पर 222 बच रहा है, तो इस संख्या में से 222 घटाऊंगा तो घटाने पे आपके पास वह वर्गमूल आ जाएगा। यदि जोड़ने को बोले तो अधिक वाला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिससे 243 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। 243 का वर्ग, 243 जो हमारे पास संख्या दे रखी है वो पूर्ण घन नहीं है, तो इस किस संख्या से गुणा करें कि अब क्या बन जाए हमारे पास पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसका हम गुणा करने को बोला, तो अभी मैंने इसी पिछले वाले क्वेश्चन बताया था, जब जोड़ने व घटाने का बोले तो हम उसके अंदर अब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और यदि गुणा करने या भाग करने को बोले तो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 243 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर 243 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ देखना किसका भाग जाएगा। यहाँ 3 है इकाई का, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। देखते 3 का भाग जाता नहीं जाता, 3 और 4 7, 7 और 2 9, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग कितने बार जाएगा 81 बार। इसमें भी 3 का भाग जाता है 27 बार। इसमें 3 का भाग जाता है 9 बार, 3 बार और 1 बार। हमारे पास संख्या आ गई 3 गुणा 3 गुणा 3 और 3, कितने बार आएगा 5 बार आएगा। अब हमें देखना है इसको किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आपको गुणा करने को बोले तो देखना है 2-2 के जोड़े बन रहे हैं नहीं बन रहे, इसका बन रहा है इसका भी बन रहा है, यहाँ जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम 3 से गुणा करेंगे। 3 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग। तो इसको किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे। अब आपको पूछ रहे किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाए। भाग देने को बोले तो आपको इसमें देखना जो लास्ट वाला पेज जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसी संख्या का भाग देंगे। तो हमारे पास 3 का पेज नहीं बन रहा था तो हम 3 का भाग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 125 की घात x बराबर 3125 हो तो x का मान ज्ञात करो। आपको x का मान ज्ञात करना, इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो भी संख्या दे रखी है उसका आधार बराबर करना। आपको क्या करना है आधार को बराबर करना है। तो 125 की घात x, तो यहाँ देखना 125
को छोटे आधार में बदलो तो अभाज्य गुणनखंड करोगे 125 का तो आएगा आपके पास 5 की घात 3। तो यहाँ पर कितना हो गया 125 का आपके पास घन है, 125 का घनमूल कितना हो जाएगा 5 की घात 3। 125 का घनमूल कितना हो जाएगा 5 की घात 3। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 5 की घात 3 की घात x बराबर 3125 का हम अभाज्य गुणनखंड से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 की घात 5। कितना आ जाएगा 5 की घात 5। अब देखो दोनों का आधार बराबर है, यहाँ पर दोनों संख्या गुणा हो जाएगी तो 5 की घात 3x बराबर 5 की घात 5। दोनों का आधार बराबर है तो घातें भी क्या होगी बराबर होगी। किस प्रकार एक नियम होता है जो मैंने ये भी आपको सिखा दिया पिछले वीडियो में, a की घात m और उसकी घात n हो तो दोनों को हम गुणा करते हैं और यदि a की घात m बराबर a की घात n हो आधार बराबर है तो m बराबर n होगा। m बराबर क्या हो जाएगा n। तो यहाँ 3x बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/3। ये गुणा में है तो यहाँ कहाँ चला जाएगा भाग में। तो आपका आंसर हो जाएगा 5/3। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 + 6√5 का वर्गमूल ज्ञात करो। इसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना तो वर्गमूल का साइन होता है अनरूट वाला। 14 + 6√5 इसका आपको क्या ज्ञात करना वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 14 के 2 भाग करने, 2 भाग इस प्रकार करने हैं कि यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसके गुणा में होनी चाहिए वो संख्या जिसका इसका हम भाग कर रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ 14 को लिख सकता हूँ 9 + 5। 9 + 5 कितना हो गए 14 हो गए प्लस 6√5। अब यहाँ देखो √5 ये आ गया और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। तो 3 इसके गुणा में है या नहीं है, 3 का भाग 6 में जाता है ना। तो ऐसे 2 लेने जो इस संख्या के अंदर आते हैं। तो यहाँ 9 का वर्गमूल 3 होता है जो इसके अंदर आता है और 5 का वर्गमूल √5 ही होता है जो ये रहा। दोनों संख्या दे रखी है इसका मतलब इसके गुण भाग कौन कौन से जाएंगे 2 भाग 9 + 5। अब देखो 9 + 5 हो गए तो अब हम इसको कैसे सरल करेंगे 9 3 का स्क्वायर होता है प्लस √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 ही होता है। √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 ही होता है। मैंने स्क्वायर के रूप में लिख रहा हूँ इसको। 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर और 5 को लिख दिया √5 का स्क्वायर क्योंकि हमारे पास √5 दे रखा है 6√5। और 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 3। 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 × 3। यहाँ पर एक आपके फॉर्मूला बन रहा है जो बीजगणित के काम आता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। ये तो यहाँ पर a² + b² + 2ab। तो मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ अंडररूट में 3 + √5 का स्क्वायर। यहाँ a का मान 3 है और b का मान कितना है √5। तो मैंने a + b का होल स्क्वायर लिख दिया। और जब किसी भी संख्या का स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर रूट दे रखा है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 + √5। तो इसका वर्गमूल आपके पास कितना होगा इस संख्या का वर्गमूल, इस संख्या का वर्गमूल होगा 3 + √5 जो आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब आपके सामने 2 क्वेश्चन दे रखे। कितने क्वेश्चन दे रखे 2 क्वेश्चन दे रखे। इन दोनों क्वेश्चनों को सरल करने का तरीका बताऊंगा कैसे सरल करते। जो हमारे पास आसान ट्रिक है वो मैं बताऊंगा सरल करने की। तो आपके पास कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं एक एक करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए लिए कि आपको समझ में आ जाए जब प्लस हो तो क्या होगा और जब माइनस हो तो किस प्रकार सरल करेंगे। दोनों क्वेश्चन आपको क्या दे रखे सेम दिख रहे, केवल साइन का चेंज एक तरफ प्लस और एक तरफ क्या है माइनस। तो इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे तो इधर ध्यान दो, हम इधर देख के करेंगे सॉल्व। यहाँ पर देखा अंडरूट 6 + 6 + 6 प्लस डैश डैश। यहाँ देखा 90 - 90 - 90 डैश डैश दे रखा है। तो दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है अब आपको। तो इसके लिए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की 3 विधि आपके पास कितने हैं आपके पास 3 विधि दे रखी है। तीनों विधि में से जो सरल लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। 3 में से एक विधि से भी सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में आपको तीनों में से कोई भी एक विधि आनी चाहिए। यहाँ मैं 3 इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक बुझाओ दूसरी से कर सकते हो और 2 बुझाओ तो तीसरी से भी कर सकते हो। इसलिए मैं यहाँ आपको तीनों विधियाँ बताऊँगा। तो फर्स्ट विधि आपका सबसे सरल है। ये यदि यहाँ पर प्लस का साइन है
तो ऐसी संख्या कौन सी है जो 6 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, 6 में जोड़ने पर क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ प्लस है तो हम प्लस करेंगे, 6 + 3 कितना होता है 9, जो क्या एक पूर्ण वर्ग बन गया है। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। तो यहाँ पर देखना है कौन सी संख्या इसके अंदर जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, कौन सी संख्या जोड़े कि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने इसके अंदर क्या जोड़ा, 3 जोड़ा, तो ये क्या बन गया आपके पास, पूर्ण वर्ग बन गया। यदि आपके पास माइनस का साइन हो तो यहाँ पर जोड़ा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। कौन सी संख्या घटा दे इसमें से पूर्ण घन वर्ग बन जाए। तो 90 में से 9 घटाऊंगा मैं तो आएगा 81, 90 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 81 आएगा। तो 81 क्या बन रहा है, पूर्ण घन बन रहा है आपके पास। तो यहाँ पर आपको 90 में से कितने घटाओगे, 9 घटाओगे तो आपके पास 81 आएगा, जो 81 है क्या है, पूर्ण वर्गमूल है, पूर्ण वर्गमूल है 81। किसका वर्गमूल है, 9 का। जरूर नहीं आपके ये सेम आना चाहिए, सेम नहीं भी आ सकता और आ भी सकते हैं। आपको ऐसी संख्या घटानी तो पूर्ण वर्ग बन जाए, और जोड़ने का बोले तो ऐसी संख्या जोड़नी कि आपके पास क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये हो गई आपके पास फर्स्ट विधि। कौन सी विधि हो गई, फर्स्ट विधि। सेकंड विधि हम करेंगे दोनों की एक साथ ही करेंगे, तीनों विधि हम दोनों की एक साथ करते रहेंगे। सेकंड विधि आपके पास जो संख्या दे रखी है उसके 2 भाग करने हैं, संख्या के 2 भाग करना है, जिसको गुणा करने पे वापस वही संख्या है। मेरे पास 6 है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2, 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 × 2, और 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 × 2, 90 को क्या लिख सकता हूँ मैं 10 × 2, 9 लिख सकता हूँ, और 6 को लिख सकता हूँ 3 × 2। अब यदि आप प्लस है तो प्लस के अंदर हम बड़ी संख्या लेंगे, प्लस के अंदर हम क्या लेंगे, बड़ी संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। यदि माइनस हो तो हम छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या 9 है तो आपका आंसर हो जाएगा 9। 2 विधि से हमने सोल्व कर लिया, अब तीसरी विधि से सोल्व करेंगे। इसके लिए आपके पास अलग फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला होगा √4x + 1 + 1/2। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस वाले में फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 4x - 4x + 1, और यहाँ आ जाएगा -1/2। देखो प्लस वाले में यहाँ प्लस आएगा और माइनस वाले में यहाँ माइनस आएगा। मैं दोनों विधि आपको इसलिए साथ ले रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। प्लस वाले में यह फॉर्मूला लगेगा और माइनस वाले में यह फॉर्मूला लगेगा। तो अब यहाँ हम वैल्यू रख के सोल्व करेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू 6 है, 6 को 4 से गुणा करके +1 और +1/2, 6 को 4 से गुणा किया 24 + 1 25, 25 वर्गमूल है 5 का, 25 किसका वर्गमूल है 5 का, +1/2, 25 5 का वर्गमूल है, 5 + 1 6/2, और 6/2 कितना होता है 3। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरह माइनस वाले को सोल्व करेंगे, तो माइनस वाले को सोल्व करेंगे, x की वैल्यू 90, यहाँ 90 रखेंगे, 90 × 4 + 1 और -1/2, 90 को 4 से गुणा किया 360, 360 + 1 361, 361 किसका स्क्वायर है, 361 है हमारे पास 19 का स्क्वायर, 19 - 1/2, 19 में से 1 घटाओगे तो 18/2, 18/2 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आ गया समझ में तीनों विधि से दोनों क्वेश्चन। तो हम इसको तीनों विधि से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम के रूप में आपको कोई भी तीनों में से लगा सकते हैं जो आपको सरल लगे, और मेरे को तो सरल ये तीनों ही लगते हैं, किसी से भी करो। और टाइम की बचत करने के लिए आपको इन 2 में से कोई भी कर सकते हैं। और सबसे सरल ये है, जैसा प्लस का साइन है तो उसके अंदर कौन सी संख्या जोड़े तो वर्ग बन जाए, और कौन सी संख्या घटाए तो वर्ग बन जाए। क्वेश्चन आपके पास दे रखा है √5 अनरूट के अंदर ही अनरूट दे रखा है, और ये अनंत तक चल रहा है। इसका मान पूछा आपको। जब आपको कोई भी साइन नहीं दे रहा बीच में, कोई भी साइन नहीं दे रखा है बीच में, और अनंत तक चलती है संख्या, कहाँ तक संख्या चलती है अनंत तक। जब आपको रूट के अंदर रूट संख्या दे रखी है वही सेम संख्या होनी चाहिए, और अनंत तक चलती है तो उसका मान हमेशा 5 ही आएगा। उसका आंसर कितना आएगा 5 ही आएगा। कब, जब वह संख्या अनंत तक चलती है और अनरूट के
अंदर अनरूट आ रहा है, अनरूट के अंदर अनरूट संख्या अनंत तक चल रही है, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब जो संख्या दे रखी है वही उसका आंसर होगा। यदि यहाँ 5 है तो 5 होगा, यहाँ 9 चल रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक थी, और इसको लॉन्ग विधि से भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं। वो किस प्रकार करेंगे, तो देखो इसको जो भी संख्या दे रखी हम उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। फर्स्ट विधि आपके सरल हो गई। अब सेकंड विधि भी समझा देता हूँ मैं, जो आपको यदि ये नहीं याद है, याद रखने की क्या बात है इसमें, ये तो जो संख्या दे रखी है वही उसका क्या आ जाएगा, आंसर। तो भी आपको नॉलेज में ज्ञान में रखने के लिए आपको दूसरी विधि में बता रहा हूँ। तो इस संख्या को क्या मान लिया आपने, x मान लिया, ये अनंत तक चल रही है। तो अब यहाँ से ये अनरूट है, जब अनरूट को हटाता है तो बराबर के दूसरी वाली संख्या के ऊपर क्या लग जाता है, स्क्वायर। तो मेरे पास अब बन गया 5 रूट 5 इस प्रकार अनंत तक चलेगा। और इसका मान आपके पास क्वेश्चन में दे रखा क्या है, x है। समीकरण नंबर 1 से इसका मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 5x, एक x से एक स्क्वायर वाला x कट जाएगा, स्क्वायर से x कट गया तो आपके पास क्या बचेगा, x बराबर 5। तो आंसर क्या आ गया, x बराबर 5 आंसर आ गया। x का मान कितना आ गया, 5, और इसी से भी आंसर आपका कितना आ रहा था, 5 ही आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आपके पास रूट 5 रूट के अंदर रूट 5 इस प्रकार दे रखा और अनंत तक संख्या नहीं चल रही है, तब इसका मान कितना होगा। अनंत तक चलता तो हमारे पास मान कितना हो जाता, 5। जब अनंत तक नहीं चलता तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके सॉल्व करने के दो तरीके। फर्स्ट तरीका आपको मैं बताऊंगा एक फॉर्मूले से, फॉर्मूला x की घात 2n, फॉर्मूला क्या है, x की घात 2n, 2 के ऊपर घात n -1/2 की घात n, जो क्या है x की घात के ऊपर लिखा है। इससे हम सॉल्व करेंगे x की घात 2n -1/2 की घात n। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x हो जाएगा आपके पास वह संख्या, x क्या हो जाएगा वह संख्या, और n हो जाएगा अनरूट कितने बार है, अनरूट कितने बार है, अनरूट हमारे पास 1 2 3 4 5 बार है। तो x की घात x हो गया 5, x कितना हो जाएगा 5, और n कितना हो जाएगा आपके पास, n हो जाएगा 1 2 3 4 5, x भी 5 है, n 5, अनरूट गिनेगा, अनरूट कितने बार है वो होगा n। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 की घात 2 और इसकी घात n हो जाएगा 5 - 1/2 की घात 5, और 2 की घात 5 कितना होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 को 2 से गुणा किया, 4 को 2 से गुणा किया, 8 8 को 2 से गुणा किया, 16 16 को 2 से गुणा किया, 32। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 की घात 32 - 1/32। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे हम, 5 की घात 32 - 1, 5 की घात 32 - 1 कितना होता है, 5 की घात 32 - 1 31/32। तो आंसर हो गया 5 की घात 31/32। और दूसरी विधि हम इस प्रकार सोल्व करेंगे। दूसरी विधि सोल्व करने के लिए आपके पास क्या है, तो आपको इसको घात के रूप में लिखना है, 5 की घात 1/2 गुणा, ये 1/2 है, उसके बाद इसको 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 गुणा। अब आपको 1/4 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 5 की घात 1/8 गुणा। अब 5 की घात 1/8 को 1/2 से गुणा करेंगे 1/16 गुणा 5 की घात 1/32। इसको आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। क्या लेके सॉल्व करना है, एलसीएम। 5 की घात इसका एलसीएम है आपके पास 32। अब आपको 2 का भाग 32 में 16 बार, 4 का भाग 32 में 8 बार, 8 का भाग 32 में 4 बार, और 16 का भाग 32 में 2 बार, और 32 का भाग 32 में 1 बार। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 के हाथ इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 31/32। यह हुआ सेकेंड विधि से आंसर।